अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब अतर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। मैं असल में कुछ चीज़ों में बिज़ी था, तो मैं इसीलिए आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस नहीं ले पाया। तो नाउ आई एम बैक। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में अपनी एनिमेशन के हवाले से बात की थी और मैंने कोई 2 वीडियोस एनिमेशन पे भी बनाई थी। आज हम बात करेंगे मास्किंग से रिलेटेड। आफ्टर इफेक्ट में भी मास्किंग होती है और किस तरह होती है, यही हम सीखेंगे। सबसे पहले आए थे हम अपने गूगल पे और यहाँ सर्च कर लेते हैं पिक्चर्स। ठीक है, इमेजेस में चले जाते हैं और यहाँ से हम ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं। इसमें से हम ले लेते हैं, एक ये पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ अभी तो फ़िलहाल। सेकंड पिक्चर हम ले लेते हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और एक ये पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 पिक्चर्स। ओह सॉरी, ये डाउनलोड नहीं हो सकती। ये पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, 1, 2 और ये पिक्चर नहीं आई। ठीक है, हम अगेन कोई और पिक्चर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आ गई, सॉरी। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट पे चले जाते हैं। जैसे कि पहले भी आपको पता है कि ये साइज़ के जो न्यू कंपोजिट लेते हैं, फिर उसमें साइज़ 1920 बाई 1080 जो स्टैंडर्ड एचडी साइज़ है। ठीक है, यहाँ फ्रेम साइज़ है कितने सेकंड का, हमने यहाँ पे जस्ट 5 सेकंड्स। ठीक है, सॉरी 05 एंड कलर ब्लैक। ओके, ठीक है, हमारी ये स्क्रीन आ गई है। हम अपनी इमेज जो हैं, ये तीनों इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट एरिया में ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पिक्चर शो हो रही है, इस पे पहली इमेज है। इसे हम अपने टाइमलाइन में ड्रैग कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट फिट ही हो गई। तो पूरे 1920 बाई 1080 के साइज़ पे ही थी, तो ये कंप्लीट फिट हो गई। अच्छा, अब मास्किंग क्या करता है? मास्किंग जैसे कि आपने इलस्ट्रेटर में देखा होगा, फ़ोटोशॉप में देखा होगा कि कोई स्पेसिफ़िक चीज़ को वो मास्क करने के लिए हम मास्किंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर हम इसके बॉक्स की बात करें, अगर मैं यहाँ से इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लूँ, जैसे कि ये देखें, जहाँ तक ये क्रिएट हुआ है, इसमें मास्किंग वैसे ही नहीं करना पड़ती जैसे फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर कि आपने उसको क्रिएट अ मास्क क्लिप करना पड़ता है। इस तरह से नहीं, डायरेक्ट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखते हैं, तो और उसके ऊपर अगर पेन टूल या बॉक्स या इसके अंदर और भी हैं सर्कल, स्टार और पॉलीगॉन, इनसे अगर आप इस पे कुछ भी क्रिएट करते हैं शेप, तो उसी शेप में ये उसको बना देता है। जैसे कि अगर मैं अंडू कर दूं कंट्रोल जेड, और अगर मैं स्टार ले लूं और यहाँ पे सेंटर में मैं स्टार कुछ इस तरह, तो ये इसने स्टार का सिंबल मुझे बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको एडिट, इसके एंकर पॉइंट्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके एंकर पॉइंट पे जाएं, इसको मूव कर लें, इसको अपनी तरह अपनी अपनी तरफ से कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे ये अलग अलग से मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने जैसे एक शेप आपको आपके सामने रख दी है। अब देखें, ये आप जो टाइमलाइन आपका एरिया है, इसके नीचे आपके पास एक मास्क ऑप्शन शो हो रहा है। जब इसको आप ओपन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ और इसके वो आ जाते हैं फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला है इसके अंदर मास्क। बात इसकी हम बाद में भी बात करेंगे थोड़ी देर में।
हम बात करते हैं फेदर की, मास्क फेदर। फेदर क्या करता है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, देखिए अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये अपने एजेस को सॉफ्ट कर रहा है। जिस तरह मैं इसको बढ़ाता रहूँगा और अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये एजेस अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा, बढ़ाऊँगा तो एजेस अपने सॉफ्ट कर देगा। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी इमेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको कीज़ फ्रेम की अगर हम बात करें, जो मैंने जैसे कि एनिमेशन हमने करनी होती है तो कीज़ फ्रेम पे अगर मैं इसको फ़िलहाल अभी 0 कर देता हूँ, ठीक है, ये एजेस अभी की इसकी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और मैं यहाँ पे इसको एक चेक लगा देता हूँ, ठीक है, इसने यहाँ पे एक चेक लगा दिया और मैं इसको 20 फ्रेम, मतलब 1 सेकंड में अगर हमने 30 FPS हम अगर काम कर रहे हैं, 30 सेकंड्स पर सेकंड से अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी कॉम्पोजिट जो अभी मैंने ली हुई है, ये जो प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये 30 सेकंड्स पर जो है फ्रेम में, ठीक है। अब अगर मैं इसको 20 फ्रेम पे ले आता हूँ और मैं इसका फेदर इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा-सा और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, 0 प्रेस करते हैं हम, तो ये देखिए। और अगर मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा लूँ, इसको मैं 2 सेकंड तक ले जाऊँ, ठीक है। ये मेरा 2 सेकंड तक आ गया और इसको यहाँ से इसको अभी फ़िलहाल मैं इतना रख रहा हूँ ताकि ये मुझे इतना ही प्रीव्यू दिखाए और 0 प्रेस किया। अब देखिए, ये देखिए किस तरह ये हार्ड था बिल्कुल सॉफ्ट पे चला गया, ठीक है। अब मैं अभी फ़िलहाल इसको मास्क को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर एक और मैं बॉक्स ले लूँ और मैं बॉक्स को यहाँ क्रिएट कर लूँ, अब मुझे एनिमेशन देनी है इसकी, ठीक है। 0 पे ले आया मैं, अगेन इसका मैं मास्क खोलूँगा, अब मैं मास्क पाथ पे क्लिक करूँगा, जो मैंने कहा था मास्क पाथ की बात करेंगे, अब हम मास्क पाथ की बात करेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखें क्या करेगा ये इसको पूरा ड्रैग कर जाएगा, ये इसको पूरा ड्रैग कर गया। अगर मैं इसको यहाँ तक कुछ ऐसे शेड दे देता हूँ, सॉरी हमने फ्रेम आगे नहीं किया, मैं इसको 2 सेकंड के फ्रेम पे ले जाता हूँ और इसको शिफ्ट होल्ड करके, ये आपका मूव नहीं होगा ना फिर, अगर ये माउस जैसे कि अभी मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये मूव होगा इधर उधर, तो शिफ्ट होल्ड करना है, ये अपनी अलाइनमेंट को साथ लेके जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगेन 0 से प्रीव्यू करूँगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर मैं चाहूँ कि पूरी इमेज आ जाए मेरी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हमने इसको डीसेलेक्ट करना है, बाहर क्लिक करा, ये डीसेलेक्ट हो गया, ये हमारी लेयर सेलेक्ट हो गई, मास्क सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेयर। अगर अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ तो ये ऐसे एनिमेशन कर देगा। अब मैं इसको 0 प्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये एक तरीके की ट्रांजिशन भी बन सकती है। अब अगर मैं फेदर पे चेक नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं सिंपली इसका फेदर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह नज़र आए और मैं 0 प्रेस करता हूँ, तो देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अगर और इसके बाद मैं एक और अपनी इमेज जो है, जो इसके नीचे मैं प्लेस कर देता हूँ और ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, मैं इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू कॉम्पोजिट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मैंने वैसे ही कर दिया था। तो ये आपकी एक ये देखेंगे एक बड़ी बेहतरीन सी एनिमेशन बन जाएगी कि बैकग्राउंड से एक पीछे जो इमेज थी उसको इसने हटा दिया। अब मैं ये जो मेरी थर्ड वाली है मैं उसको टॉप पे रख लेता हूँ, इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्पोजिट, इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ऑल्ट एफ, हम करके देख लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एफ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरी ये एनिमेशन ख़त्म हुई है, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, जहाँ पे मेरी ये एनिमेशन ख़त्म हुई है मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी एनिमेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये एक सबसे नीचे वाली वीडियो है, ठीक है, तो इमेज है। उसके बाद हमारी ये वाली जो सेकंड वाली है,
ये वाली आई, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली आ जाए, ये जो हमारी थर्ड है, ये वाली जो है ये आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको सिंपली रिवर्ट कर देता हूँ, अगेन हमारा मास वो लगा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा आगे आके 10 फ्रेम पे मैं इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि यही फ्रेम 10 फ्रेम तक ये यहाँ पे स्टॉप रहे। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं सिंपली यहाँ इसके एक क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उस इमेज को यहाँ तक फ्रीज़ कर देगा, ये एरिया आपका यहाँ तक फ्रीज़ रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये 10 से फ्रेम है और मैं यहाँ तक 10 फ्रेम तक इस एरिया को वापसी रिटर्न लेकर आ जाऊँ। अगर अब मैं वापसी इसको क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं, मैंने आपको बताया था इसको बाहर सेलेक्ट करना है, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। जब आपकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको मास्क अलग हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ, ये देखिए इमेज आई, इसने होल्ड किया, इसने रिटर्न दूसरी इमेज दे दी जो हमारी नीचे वाली इमेज थी। ये इमेज आई, फिर इसने होल्ड करने के बाद वो रिटर्न कर दी फाइल अपनी थर्ड वाली इमेज पे। तो इस तरह से आप मास्किंग कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को बना सकते हैं। सिर्फ मास्किंग इसमें ख़त्म नहीं होती, मास्किंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई सिंपल एक, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक सर्कल बना दूँ इस तरह, सॉरी, मैं इसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको वापसी डीसेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको पकड़ के मूव करता हूँ ना, अगर मैं अपने एरो कीज से अगर मूव करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ट्रांजैक्शन दे दूँ फैट लगा के और मैं यहाँ 2 सेकंड तक इसको दे दूँ और मैं इसको रिटर्न कर दूँ। अब प्ले करते हैं इसको, सॉरी, क्यों नहीं शो हो रहा। सही है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आऊँ और इसको मैं पोजीशन दे दूँ, उसके बाद यहाँ से 2 सेकंड के बाद इसको मैं मूव करके यहाँ ले आऊँ, तो देखें ये एक हमारी इमेज बन गई कि यहाँ से एनिमेशन यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका वापसी वो फैदर से खेल सकते हैं कि ये कुछ इस तरह नज़र आए, सिलेक्शन हटा देते हैं, ये कुछ इस तरह नज़र आए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगा सकते हैं, उसके बराबर में आप अपने उसके कोई टेक्सिंग कर सकते हैं, उसमें भी आप एनिमेशंस कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मास्किंग के हवाले से बात करेंगे, लेकिन कुछ नया बात करेंगे कि मास्किंग में और क्या क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी सीखना है बाकी है, और मैं आपको डेफिनेटली वो आगे भी चीज़ें सिखाता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।